बेहतरीन स्पॉटलाइट्स। कहाँ रोशनी फेंकने का मन है आज? आज दो स्टॉक्स, दोनों वैसे पैनल ने कवर कर लिया हमारे, लेकिन फिर भी सबसे पहले एस्कॉर्ट्स कुबोटा। आई थिंक एस्कॉर्ट्स कुबोटा ये हमने 3-4 दिन पहले भी डिस्कस किया था आशीष। इसका पहले तो चार्ट लेकर आते हैं एस्कॉर्ट्स कुबोटा का। और एस्कॉर्ट्स पहले इंडियन कंपनी थी, फिर इसको कुबोटा ने खरीदा तो बड़ी रैली हुई थी। उसके बाद ओपन ऑफर की वजह से स्टॉक टिका रहा था, फिर नीचे गिरा था काफी और लोअर लेवल्स पे ये स्टॉक कंसोलिडेट किया, करीब 1 महीने तक कंसोलिडेशन दिखाया। इसके बाद इसने ब्रेकआउट दिखाया। अब ऑल टाइम हाई क्रॉस करने की ये स्टॉक तैयारी कर रही है। देखिए ये जो लेवल था, ये चैनल भी है इसका और ऑल टाइम हाई भी है, इसको क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। और क्यों हमारे रेडार पर आ रहा है ये? एक तो इसके डिलीवरी वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे रहे हैं पिछले 3-4 दिन में, लॉन्ग बिल्डअप भी रहा है यहाँ पर। और जो एक और तीसरी चीज़ है और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है कि मॉनसून का जो रिकवरी आई है, और क्योंकि एस्कॉर्ट्स प्योर आउट एंड आउट ट्रैक्टर प्ले है। और ये बात हमने की थी कि पिछले महीने के शायद ट्रैक्टर सेल्स इतने अच्छे ना दिखें क्योंकि मॉनसून की शुरुआत लेट हुई थी, लेकिन इस महीने से ज़बरदस्त पिकअप आने वाला है यहाँ पर। और एक चीज़, इस साल M&M 24% चल चुका है, एस्कॉर्ट सिर्फ 6% चला है। हाँ ऑब्वियसली M&M में एक SUV का तड़का है, वो एक ऑटोमोबाइल प्ले भी है। M&M प्योर एंड आउट ट्रैक्टर प्ले है, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अब थोड़ी सी शायद एस्कॉर्ट्स और कुबोटा की सिनर्जीज आगे निकल कर आ रही है। तो ये एक स्टॉक जो है हमारे रेडार पर रहने वाला है। दूसरा स्टॉक जो हमारे रेडार पर रहने वाला है, अभी काफ़ी चल चुका है तो इस पर ध्यान रखिएगा। एक दिन ICICI प्रूफ लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स में, इनफैक्ट मेरे ख्याल से लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा रैली इसी में आई है पिछले कुछ दिनों में। शानदार मोमेंटम है। कोविड के बाद जो एक रैली बनी थी बड़ी, उसके बाद ये स्टॉक्स काफ़ी नीचे आए थे। अब ये सारे के सारे स्टॉक्स उस चैनल को ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहे हैं और इनके जो एवरेज प्रीमियम इक्विवेलेंट जो नंबर्स आए थे पिछले महीने के, वो भी ठीक ठाक लगे थे मुझे ICICI प्रूडेंशियल के। तो टेक्निकली और फंडामेंटली स्टॉक काफ़ी स्ट्रांग है, सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर है और डिलीवरी बाइंग है और 4 गुना से ज़्यादा कल डिलीवरी बाइंग थी यहाँ पर। और जैसा मैंने कहा, वो APE जो है इसका करीब 11% बढ़ा था ईयर ऑन ईयर। अगेन कितना प्राइस्ड इन है स्टॉक में ये कहना मुश्किल है, लेकिन स्टॉक काफ़ी स्ट्रांग है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये बाय रिकमेंडेशंस नहीं है। ये रहे भाई आज के स्पॉटलाइट, एस्कॉर्ट्स कुबोटा और ICICI प्रूडेंशियल, जो इंटरेस्टिंगली आज टॉप स्टॉक्स की कड़ी में भी पैनल ने हाईलाइट कर रखे। चलिए वीरू के पास सीधे चला जाए और समझा जाए किस तरह का प्री ओपन के समीकरण बैठ रहे हैं। वीरू, शुक्रिया आशीष। आइए शिरकत करते हैं इस प्री ओपन में। आपकी स्क्रीन पर निफ्टी, याद रखिएगा मेटल्स आज एक बार, क्योंकि वेदांता भी खबरों में है सबसे महत्वपूर्ण ऊपर, उस पर शुरुआत करेंगे। आपकी स्क्रीन पे 19423, रेस्ट ऑफ एशिया में स्ट्रेंथ है, चाइनीज मार्केट में स्ट्रेंथ है, तो मेटल्स पे हमें नजर रखनी है। और एक और चीज आपने देखी होगी कि फॉरेक्स मार्केट से थोड़े से इंडिकेशन अच्छे हैं। रुपया 17 पैसे मजबूत खुला है इस वक्त, करीब करीब 8240 की ट्रेजेक्टरी में। दैट्स गुड। वेदांता से शुरुआत करेंगे। आपकी स्क्रीन पर आएगा डील रद्द होने का, अगर आप देखें तो इम्पैक्ट क्या है उसको देखने की कोशिश करते हैं। वेदांता इट्स 254 शुरुआती टिक्स में, इट्स डाउन बाय 10%, लगभग 254 के स्तर पे। मजगांव डॉक, याद रखिएगा कल भी इसमें बहुत अच्छी स्ट्रेंथ थी, ये अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ था। डिफेंस स्पेस में HAL के साथ सबसे बड़ा कैश का स्टॉक जिसने मूव दिया था, आज करीब 102 रुपए ऊपर, 7% ऊपर, 1550, इट्स एन ऑल टाइम हाई फॉर मजगांव डॉक। उसके बाद केमिकल स्टॉक्स की एग्जैक्टली अगर आप देखें FMC के उस बयान के बाद, आई थिंक जो उन्होंने अपना आउटलुक ट्रिम किया है, उसके बाद मैं कल भी डिस्कस कर रहा था क्लोजिंग में, और एक फैक्टर जो एक्सप्लेन किया गया था क्लोजिंग में आपको, कि कल पूरे इंडियन मार्केट्स में सबसे बड़ा स्पेस जिसने शॉर्टिंग विटनेस की थी वो था केमिकल बास्केट। क्या आरती इंडस्ट्रीज, क्या SRF, क्या UPL, क्या टाटा केमिकल, सब में एक सब्सटेंशियल शॉर्ट था। और आज भी आई थिंक उस टेक के बाद थोड़ी सी परेशानी शायद इस स्पेस की ज्यादा बढ़ सकती है। मेटल्स लेके आइए उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से। मेटल्स में निफ्टी मेटल इंडेक्स कल 6385 पर, 6385 पर लगभग CY23 की, आई मीन 5 महीने के हाईएस्ट क्लस्टर पे जाके क्लोज हुआ था। JSPL, जिंदल स्टील, कल पूरे पैनल पे CNBC आवाज के अगर आप देखें छाए रहे थे, कम से कम नहीं तो 10 बार कॉल गई थी इसकी स्क्रीन पे। 115.45 पे मेटल्स में टाटा स्टील अच्छी खासी स्ट्रेंथ। तो और एक बार 2 स्टॉक्स को और देखेंगे, रिलायंस और HDFC बैंक। रिलायंस क्या करता है, कल बाजार को संभालने में सबसे बड़ा योगदान, जब पूरे मार्केट की ब्रेथ खराब थी, अकेले इस स्टॉक का था। इट्स नाउ 2759, 29 रुपए ऊपर। और HDFC बैंक, कल जो स्टॉक
एग्जैक्टली डॉट अपने 20 एक्सपोनेंशियल नीचे बंद हुआ था 1656। आगे दिख रहे क्या कर रहा है, उसको डिफेंड करने की कोशिश करता हुआ, लेकिन इस पे काफी दारोमदार रहेगा इंडिसेस को संभालने का। अनुज। बिल्कुल वीरू, और देखिए वेदांता आज 10% नीचे। कल बहुत इंटरेस्टिंग था, वैसे स्टॉक को कल भी गिरना चाहिए था, कल इसलिए नहीं गिरा क्योंकि पोजीशनिंग थी उस हिसाब से। आज अब करीब 4% नीचे, लेकिन देखते हैं वैसे कितना कहाँ खुलता है ये। एक इसमें एक चाइना का एक बड़ा फैक्टर रहेगा क्योंकि मेटल्स में वैसे तेजी है। आप देखिए बाकी सारे मेटल स्टॉक्स चल रहे हैं, तो कितना गिरता है कितना संभलता है ये देखने वाली बात होगी यहाँ पर, लेकिन इस पर हमारी नज़र रहेगी। और बाकी पीवीआर और डेल्टा कॉप, आज इन दो स्टॉक्स पर भी नज़र रखेंगे क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ी सी लोग एक्सपेक्टेशन लेकर चलेंगे कि कुछ अच्छा आ जाए शायद जीएसटी की वो जो जीओएम है वहाँ से। और ये दोनों स्टॉक्स भी आशीष हमारे रेडार पर रहेंगे। डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हुआ है, उसका थोड़ा इंपैक्ट आ रहा है क्योंकि पिछले 2-3 दिन पहले जो बड़ी गिरावट आई थी रुपये में वो रुक रही है अब थोड़ी सी। डॉलर इंडेक्स अच्छा खासा कूल ऑफ हो रहा है, 102 के नीचे आ गया है। तो रुपया आपकी स्क्रीन पे 82.56, कल का क्लोज 82.42 पे खड़ा हुआ है, 15-16 पैसे की मजबूती। कमोडिटीज क्विकली दिखा देता हूं बाकी की। कच्चा तेल और बुलियन 0.5% मजबूत कच्चा तेल, हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में $78 के आसपास ब्रेंट कंसोलिडेट कर रहा है। 0.5% मजबूत खुला है, 60.54 का शुरुआती डिक्स। चांदी फ्लैट है, हल्के हरे निशान में 66 रुपए की मजबूती, और सोना ऐसे ही फ्लैट है, लेकिन यहां पे ऑलमोस्ट 55-60 रुपए के हल्के दबाव के साथ शुरुआती कामकाज। लेकिन आज सुबह जो सीधा सौदा में 20 स्टॉक्स हाईलाइट हुए थे, उनका एक क्विक रैप अप देखिए।